Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. Today I am going to explain you the topic related to transmission media and its various types, that is guided media or unguided media, and further its classification. हम start करते हैं. Transmission media. Transmission media is a communication channel that carries the information from the sender to the receiver. मतलब मीडिया क्या होता है? एक जरिया. तो सेंडर से रिसीवर तक आपकी इंफॉर्मेशन ले जाने में जो आपकी हेल्प करता है वो कौन होता है? ट्रांसमिशन मीडिया. इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. ठीक है. और जो इसमें डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. The main functionality of the transmission media is to carry the information in the form of bits through LAN. अब बिट्स की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन हमारी जा सकती है क्योंकि कंप्यूटर तो क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना. तो बिट्स की फॉर्म में भी हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू लैन. लैन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क में. In data communication terminology, a transmission media is a physical path between the transmission and the receiver. डाटा कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? एक पाथ होता है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है. वही पाथ हमारी इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है. इट इज़ द चैनल थ्रू विच द डाटा इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वही बात है कि चैनल बोल लो या मीडिया बोल लो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है. जो आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं. द ट्रांसमिशन मीडिया इज नथिंग बट द फिजिकल मीडिया. ये कुछ भी नहीं है. कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है? एक सिंपल सा फिजिकल मीडिया है. और ये कौन सी लेयर में आता है? फिजिकल लेयर पे आता है, ओएसआई मॉडल की. द इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू आइदर कॉपर और फाइबर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडियम. ये जो कॉपर वायर फाइबर बेस्ड है ये हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में. आपको वहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा. डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. हर एक ट्रांसमिशन मीडिया की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. किसी की बैंडविड्थ अच्छी होती है, कोई मीडिया डिले लेता है, मतलब डाटा को ट्रांसफ़र करने में उसमें टाइम लगता है, किसी में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, किसी को इंस्टॉल करना ईजी है, किसी की मेंटेनेंस ईजी है, किसी की मेंटेनेंस ईजी नहीं है, कोई फॉल्ट टॉलरेंट है. ये देखते हैं आगे सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज आने वाली है आगे. देखो, ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप का होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया. जो गाइडेड मीडिया होता है वो वायर्ड मीडिया भी होता है, इसे हम वायर्ड मीडिया भी बोल सकते हैं. और अनगाइडेड मीडिया आपका वायरलेस मीडिया होता है जिसमें वेव्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है. गाइडेड मीडिया आगे फर्दर क्लासीफाई करें तो 3 टाइप्स का होता है: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल. अब यहाँ केबल वर्ड यूज़ हो रहा है तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि ये वायर्ड मीडिया है और वेव्स की फॉर्म में आ रहा है तो ये वायरलेस मीडिया है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि गाइडेड मीडिया क्या होता है, वायर्ड होता है. तो इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ वायर्ड, इसको हम वायर्ड मीडिया भी बोल सकते हैं. समटाइम इट ऑल्सो रेफर टू अ बाउंडेड मीडिया, इसको हम बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं. किस लिए बोलते हैं? क्योंकि एक लिमिट होती है. अब वायर्स की भी तो एक लिमिट होती है ना, आप कितनी एक्सटेंशन कर सकते हो वायर की, एक लिमिटेड फॉर्म में एक्सटेंड होती है ना. तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं. Signals being transmitted and directed and confined in a narrow pathway by using physical links. अब हम वायर अगर लगा रहे हैं तो कोई फिजिकल पाथ ही होगा, कोई फिजिकल लिंक ही होगा, सिर्फ उसी के थ्रू ही आपके सिग्नल डायरेक्ट होंगे या फिर ट्रांसफर होंगे. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गाइडेड मीडिया इज इट्स फास्ट ट्रांसमिशन वेलोसिटी. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी बात क्या है कि इसकी जो ट्रांसफर वेलोसिटी है, जो ट्रांसमिशन वेलोसिटी है वो बहुत फास्ट है. It includes transmission security and the ability to regulate the network within a limited. हाँ, आप ये देखो, अगर आप वायर लगा रहे हो तो आप कितनी लिमिट तक लगा सकते हो? ज़्यादा दूर तक तो नहीं लेके जा सकते ना वायर को. एक वायर की भी लिमिट होती है. तो इसका जोग्राफिकल एरिया भी क्या होता है? लिमिटेड होता है. ठीक है. और हमने टाइप्स पहले भी देखे हैं पिछली स्लाइड में भी. इसके 3 टाइप्स होते हैं: कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. इसको अब मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ. हम आते हैं कोएक्सियल केबल. आप ये डायग्राम में देख रहे हो, ये डायग्राम थोड़ा रफली बना हुआ है तो आप समझ लेना. अब देखो, सबसे पहले हमारा जो होता है एक इनर कंडक्टर है. ये जो आपको बीच में डार्क लाइन दिख रही है, ये दिस वन ग्रीन कलर की जो डार्क लाइन है, ये आपका क्या है? इनर कंडक्टर है. और ये दोनों आपके क्या है?
इंसुलेटर्स हैं और एक प्लास्टिक जैकेट लगी हुई है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय अ पीवीसी इंसुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल कॉपर वायर होती है, जो डार्क लाइन दिख रही है आप, ये कॉपर वायर की है और उसके ऊपर दोनों क्या है, इंसुलेटर लगी हुई है। आप इनर कंडक्टर ऊपर लिखा हुआ है, या आप आगे लिख लेना, ये जो डार्क ग्रीन लाइन है ये आपका इनर कंडक्टर है जो बॉडी के अंदर दिख रहा है आपको, ठीक है। द मेटल स्लीव इज अगेन शील्डेड बाय आउटर, ठीक है। अब ये जो इंसुलेटर है ये दोबारा से शील्डेड है, किससे, पीवीसी मटेरियल से, इसे हम प्लास्टिक कोटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कोटिंग में लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट भी, इट हैज एन आउटर प्लास्टिक कोटिंग, ये आउटर प्लास्टिक कोटिंग दे रखी है आपको, विच हैज एन इंसुलेशन लेयर ऑफ पीवीसी, ये किसकी लेयर से कोटेड होती है, पीवीसी की या फिर टेफ्लॉन की, ठीक है। एंड टू पैरेलल कंडक्टर्स विद देयर इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर, मीन्स छोटा सा डायग्राम है, एक इनर कंडक्टर है, उसके बाद फर्दर हमारे पास यहाँ इंसुलेटर लगे हुए हैं, इंसुलेटर भी फर्दर एक प्लास्टिक जैकेट से कवर है जो कि किससे बनी हुई है, पीवीसी और टेफ्लॉन से बनी हुई है। Because of its structure, the coaxial cable is capable of carrying high frequency signals than that of twisted pair cable. अब हम आगे twisted pair भी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है, coaxial cable की जो फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल्स की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल। द रैप स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, ये मतलब नॉइज से बचा रहता है। अब ये होता है ना कि जैसे आप ठंड में भी आप जैकेट डालते हो तो आप ठंड से बचे रहते हो, तो वही चीज़ इसमें आ जाएगी कि अगर हमें नॉइज से बचना है तो एक शील्ड होती है इसके अंदर, ठीक है। तो शील्ड क्या करती है, नॉइज और क्रॉसटॉक से बचने के लिए हमारी हेल्पफुल होती है। नॉइज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में, ये क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सिग्नल्स को करप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोएक्सियल केबल प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ रेट, इसका बैंडविड्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, बैंडविड्थ भी हम पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस बिटवीन द वेरियस फ्रीक्वेंसीज, और इसका बैंडविड्थ कितना होता है, 450 Mbps होता है। देयर आर थ्री कैटेगरीज, हाँ कोएक्सियल केबल में भी थ्री कैटेगरीज होती हैं आपकी, RG59, RG58 और RG11। ये समटाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि RG59 आपका जो कोएक्सियल केबल है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, वो केबल टीवी के लिए होती है। RG58 थिन इथरनेट के लिए होता है और RG11 थिक इथरनेट के लिए यूज़ होता है। और यहाँ RG स्टैंड्स फॉर है रेडियो गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें एक कनेक्टर लगा होता है, टी टाइप के कनेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं BNC टी कनेक्टर, जो कि वायर को एंड करता है। जैसे बस टोपोलॉजी में भी था ना, टी कनेक्टर के थ्रू नोड्स कनेक्टेड थी, वही सेम चीज़ है कोएक्सियल केबल के लिए भी हम कौन सा कनेक्टर यूज़ करते हैं जॉइंट्स के लिए, BNC कनेक्टर। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ड्यू टू द शील्ड प्रोवाइडेड दिस केबल हैज़ एक्सीलेंट नॉइस इम्यूनिटी। अब शील्ड लगी हुई है तो नॉइस की इम्यूनिटी क्या होएगी, नॉइस से बचने की इम्यूनिटी क्या होएगी, इसमें एक्सीलेंट है। इट हैज़ अ लार्ज बैंडविड्थ एंड लो लॉसेस, बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, हमने पढ़ा 450 Mbps तक होती है, और लॉस इसमें क्या होता है, कम होता है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है क्योंकि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया के लिए यूज़ हो रही है। इसमें एटेन्यूएशन भी कम आता है, एटेन्यूएशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में। इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल अगर हमारी कम हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एटोन्यूशन। हाई फ्रिक्वेंसी इंटरफ्रेंस से भी वनरेबल होता है ये, मतलब उससे बचा के रखता है ज़्यादा इंटरफ्रेंस से। इट डिफर फ्रॉम अदर शील्डेड cables because the dimension of the cable and connectors are controlled to give a precise constant conductor spacing which is needed for it to function efficiently। हाँ, इसका क्या मतलब होता है, ये बाकी केबल से, बाकी शील्डेड केबल से ज़्यादा बेटर है, इसकी डायमेंशन, इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसको जो कंडक्टर की स्पेसिंग है वो बेटर फंक्शनैलिटी में काम कर रही है, एफिशिएंट वे में काम कर रही है एज कंपेयर टू अदर केबल्स। एडवांटेजेस क्या क्या होंगी इसकी कोएक्सियल केबल की, इट कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं लेकिन हायर डाटा रेट पे, ठीक है। इट हैज़ बेटर शील्डिंग, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि बेटर शील्डिंग कैपेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ये दोनों सिग्नल मतलब दोनों टाइप के डाटा ट्रांसमिट कर सकती है, एनालॉग भी और डिजिटल भी। ये चीपेस्ट होती है एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल। नॉइज इम्यूनिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, बैंडविड्थ इसके अंदर ज़्यादा होती है और ये लाइट वेटेड होती है।
अब इसकी डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन लिखी हुई है इसमें मैंने। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, एक्सपेंसिव है। अब जो चीज़ अच्छी होती है वो महंगी भी होती है, तो एक्सपेंसिव है। कंपैटिबल नहीं है नेक्स्ट के साथ, मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ ये कंपैटिबल नहीं है। हैवी होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, वैसे लाइट वेटेड है, बट ट्विस्टेड पेयर केबल के अकॉर्डिंग इसका वेट क्या है, हैवी है। सिंगल केबल है, अगर फेलियर आ गया तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रांसमिशन ये अलाउ नहीं करती है, ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन 3 तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, केबल टीवी, थिन इथरनेट, थिक इथरनेट। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, टेलीफोन नेटवर्क और डिजिटल ट्रांसमिशन में भी ये यूज़ होती है। नेक्स्ट आपकी आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, जो केबल होती है उनको हम ट्विस्ट कर देते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, डायग्राम होगा यहाँ पे, ये देखो, ये ट्विस्ट की हुई केबल्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। देखो ठीक है, वन ऑफ द वायर इज यूज टू, एक वायर अगर सिग्नल्स को कैरी कर रही है रिसीवर तक, तो दूसरी वायर किस लिए यूज होगी, ग्राउंड रेफरेंस के लिए। द डिग्री ऑफ रिडक्शन इन नॉइज इंटरफ्रेंस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स। जो इंटरफ्रेंस की, नॉइज इंटरफ्रेंस की डिग्री है वो किससे ज़्यादा बढ़ती हुई चलेगी, किससे डिटरमाइन होगी, जितने नंबर ऑफ फोल्ड होंगे उसमें, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा नॉइज की इंटरफ्रेंस क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब हमारी नॉइज इंटरफेरेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो नॉइज इंटरफेरेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस मीन्स इफ टू वायर्स, अगर दो वायर्स पैरेलल हैं तो क्या होगा, जो नॉइज अफेक्ट करेगी एक वायर को, ठीक है, और जो दूसरी वायर को करेगी वो वेरी करेगी, वो सिमिलर नहीं होगी। लेकिन अगर ये ट्विस्टेड हैं तो दोनों पे सेम अफेक्ट पड़ेगा। दो पैरेलल लाइंस है तो एक वायर का दूसरी वायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये ट्विस्टेड वायर है तो दोनों पे सिमिलर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर जनरली यूज्ड इन लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड फॉर डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब ये क्या करता है, लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और अगर डिजिटल ट्रांसमिशन करनी है तो ये शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 1 किलोमीटर तक ये यूज किया जा सकता है। टाइप्स क्या होते हैं इसके, दो दो टाइप होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये देखो यहाँ पे सेकंड डायग्राम में आप देखो, एक शील्ड लगी हुई है ऊपर प्लास्टिक कवर की, ठीक है। ये शील्डेड मेटल शील्ड, इसमें एक मेटल शील्ड भी लगी हुई है ट्विस्टेड पेयर के ऊपर, तो ये क्या है, शील्डेड केबल है। इसके अंदर एक शील्ड लगी हुई होती है इंडक्टर वायर्स के ऊपर, और यूटीपी के अंदर शील्ड लगी हुई नहीं है। Unshielded twisted pair cable. A twisted pair consists of two insulated conductors. अब क्या होते हैं, दो कंडक्टर्स हैं जो ट्विस्ट हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ स्पाइरल फॉर्म में। उसके बाद उनके ऊपर क्या है, एक प्लास्टिक जैकेट लगी हुई है। ये चीपेस्ट होती है, इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है, और बहुत ज़्यादा इंटरफ्रेंस से अफेक्ट करती है क्योंकि इसके ऊपर मेटल की शील्ड नहीं लगी हुई है। समझ में आ गया। और ये टेलीफोनिक एप्लीकेशन के लिए हमारी यूज़ होती है। इसके एडवांटेज क्या है, कॉस्ट कम होती है, हाई स्पीड प्रोवाइड कर देता है, और इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। डिसएडवांटेज तो हमने पढ़ लिया, अगर शील्ड नहीं है तो एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस से ये ससेप्टिबल होगी, मतलब इंटरफ्रेंस का इस पे अफेक्ट पड़ेगा। लोअर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एटेन्यूएशन की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन ये कवर नहीं कर सकती है। Shielded twisted pair cable. This cable has a specific jacket. ये एक जैकेट लगी होती है, मेटल शील्ड हम इसे बोलते हैं, जो कि आपको एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस से बचाती हुई चल रही है। इट इज़ यूटिलाइज इन हाई डाटा रेट। ये हाई डाटा रेट में आपकी यूज़ होती है, यानी कि इथरनेट और टेलीफोन वॉइस में आपका ये यूज़ होता है। इसको हम मेटल शील्ड भी बोलते हैं, जो शील्ड लगी हुई होती है। ये आपको नॉइज से बचाती है, या फिर और लेकिन नॉइज से बचाने के अलावा इसका एक चीज़ डिसएडवांटेज ये है कि बल्कि हो जाती है। मतलब बहुत सारे इंटरफ्रेंस आ रहे हैं, बहुत सारी शील्डेड आ रही हैं, तो नॉइज़ की वजह से ये केबल क्या हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी और एक्सपेंसिव हो जाएगी। एडवांटेज क्या है इसकी, हाई स्पीड है, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस है। जो उसकी डिसएडवांटेज थी वही इसकी क्या है, एडवांटेज है। इसमें कोई क्रॉस टॉक नहीं आता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसको इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट है, और ये एक्सपेंसिव है। डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, लीस्ट कॉस्टली है ये, लाइट वेटेड होती है ये,
अगर एक पार्ट डैमेज हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क शट डाउन नहीं होगा कोएक्सियल केबल की तरह। ये फ्लेक्सिबल है, इसको चेंज करना बहुत इजी है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स दोनों के लिए ही यूज़ होती है और ये सेवरल किलोमीटर्स तक चल सकती है विदाउट एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है? एम्पलीफायर क्या करता है, आपके सिग्नल्स को करेक्ट करता है। अगर नॉइस या एटेन्यूएशन की वजह से आपके सिग्नल्स में कोई डिसएडवांटेज आ रही है, मतलब सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पलीफायर, और इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। डिसएडवांटेज क्या होगी? बिंग थिन इन साइज, पतली है बहुत, ब्रेक जल्दी हो जाएगी, बैंडविड्थ बहुत कम होती है, एरर रेट ज़्यादा आते हैं क्योंकि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही है ये, और डाटा ट्रांसफर रेट सिर्फ 10 Mbps तक ही सपोर्ट करती है ये। और एप्लीकेशन का लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है। आईएसडीएन में जो आपकी टेलीफोनिक नेटवर्क होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, उसमें ये यूज़ होती है। और वॉइस और डाटा चैनल्स को टेलीफोन लाइंस जो होती है वो कैरी करती है वॉइस एंड डाटा चैनल्स में। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये ऑप्टिकल फाइबर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।